Hi everyone. Today we are going to be discuss the one of the best and important topic of nutrition in amoeba. ठीक है, एक न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप देखिएगा जब भी तो ये आपको क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले समझेंगे इसको तोड़ के समझेंगे कि क्या होता है। अच्छा, कोई आपसे पूछ दे कि न्यूट्रिशन क्या होता है भाई, व्हाट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या होगा? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस जिसको यूटिलाइज करता हो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस फूड को यूटिलाइज करता हो किसके लिए? सेल ग्रोथ के लिए, ठीक है, सेल रिपेयर के लिए। आराम से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सेल ग्रोथ के लिए, सेल रिपेयर के लिए, सेल मेंटेनेंस के लिए, NETC। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको इस अर्थ में दिखाई दे रहे हैं वो सारे लोग को न्यूट्रिशन की जरूरत है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उनको जिंदा रहना है भाई। अगर जिंदा रहना है तो हमको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। अगर हमको जिंदा रहना है और हेल्दी भी रहना है तब तो न्यूट्रिशन एकदम चाहिए भाई। बिना न्यूट्रिशन का भाई मैं भी नहीं बोल सकता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये सिंपल बात समझना, बिना न्यूट्रिशन के न्यूट्रिशन ही हमें नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स ही हमें नहीं मिलेंगे तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? सरवाइव कर भी गए तो हमारा सेल हेल्दी नहीं रहेगा, आगे चल के हमें हमेशा कोई ना कोई बीमारी होने लगेगी। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को यूटिलाइज करते हैं। किसके लिए भाई? तो सेल ग्रोथ के लिए, सेल रिपेयर के लिए, सेल मेंटेनेंस के लिए और क्या, हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए करते हैं। सिंपल सा बात है, समझ गए आप? समझ गए, ठीक है। सेल हेल्दी और हमको क्या चाहिए भाई? एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए तभी तो मैं आपसे पढ़ा पा रहा हूं। अगर मेरे पास एनर्जी ही नहीं रहा तो फिर मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा? तो न्यूट्रिशन बहुत है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको अर्थ पे सरवाइव करते हैं उन सबको न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस फूड को यूटिलाइज करता है। किसके लिए? सेल ग्रोथ के लिए, सेल रिपेयर के लिए, सेल मेंटेनेंस के लिए, हेल्दी एंड एनर्जी के लिए, ठीक है। यहां तक समझ गया? मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। अब समझते हैं अमीबा क्या है। अमीबा, तो अमीबा एक क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है भाई। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कौन बताएगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यूनि मतलब होता है सिंगल, ठीक है, आराम समझना इसको। ये क्या होता है? सिंगल सेल की सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल सेलुलर या सेल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई आपसे पूछ दे कि ठीक है सर ये तो अमीबा की कहानी है, तो हम और आप क्या है, ठीक है। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर। इट्स मीन दैट मल्टी का मतलब होता है द मोर देन वन और टू सेल, ठीक है। समझ गया यहाँ पर? ह्यूमंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब यहां तक समझ गया कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और याद रखना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास हर काम के लिए अलग अलग ऑर्गन दिए हुए हैं। वी हैव द स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर द स्पेसिफिक वर्क, या वी हैव द डिफरेंट ऑर्गन फॉर द डिफरेंट वर्क, ठीक है। जैसे हमें माउथ दिया गया खाने के लिए, ठीक है, उसको इनगल्फ करके पेट में जाएगा, उसको पचाने का अलग प्रोसेस है, ठीक है। वी हैव आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इस तरह के रेस्पिरेटरी सिस्टम। सांस लेने के लिए दिया गया, फेफड़ा दिया गया सांस लेने के लिए। तो वी हैव द डिफरेंट ऑर्गन फॉर द डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। मुंह ही से खा सकते हो और कोई उपाय ही नहीं है, और कोई उपाय है खाने का नहीं है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं। तो आज इसको देखेंगे कि जो भी अमीबा कैसा ही, अमीबा जो है, अमीबा को तो न्यूट्रिशन कैसा चाहिए? तो हमको पता है कि न्यूट्रिशन होता है दो तरह का,
ये पढ़ लिए होंगे आप, नहीं पढ़े तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक म्यूटेशन, एक होता है हेट्रो, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक म्यूटेशन। ऑटो का मतलब होता है कि जो सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, सेल्फ सिंथेसाइज फूड के अंदर सिंथेसाइज करते हैं, सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं फूड का, सेल्फ सिंथेसाइज ऑफ फूड। और हेट्रो क्या होता है, ये डिपेंड्स होते हैं अदर्स पे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, ठीक है। मेरे ख्याल से लगता है आपके यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर द फूड्स, यहाँ तक समझ गए। अब हेट्रो में भी बहुत सारी चीज होते हैं, हेट्रो में भी 3 तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है होलोजोइक, जिसमें होता है होलोजोइक, ठीक है। और होलोजोइक म्यूटेशन क्या करता है, ये 5 स्टेप फॉलो करता है होलोजोइक म्यूटेशन। और होलोजोइक में ह्यूमंस भी है, जहां भी होलोजोइक दिखाई दे समझिएगा कि वो 5 स्टेप में ही अपना पूरा फूड प्रोसेस को, फूड का सारा प्रोसेस 5 स्टेप में करेंगे, ठीक है। ये समझ गए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, म्यूटेशन 2 तरह का ऑटोट्रॉपिक्स, अब इसमें क्या हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक में एनिमल्स होंगे, तो इसमें 3 तरह के होते हैं, जिसमें एक होलोजोइक होता है जो अमीबा और ह्यूमन बींग्स करते हैं फॉलो, इसको समझ गए। अब आएंगे ये होलोजोइक म्यूटेशन होता है क्या भाई, ये सेमी सॉलिड फूड को इनगल्फ करता है बॉडी हमारा, क्या सॉलिड पार्टिकल्स को हमारा बॉडी इनगल्फ करता है, समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। which mean that the solid food and digest it inside the food, इसमें क्या करता है, सॉलिड फूड को इनगल्फ करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इनगल्फ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए क्या होता है कि होलोजोइक म्यूटेशन में, यहां तक हम समझ गए, होलोजोइक म्यूटेशन जो होता है, होलोजोइक म्यूटेशन 5 स्टेप फॉलो करते हैं। कौन होलोजोइक क्या करते हैं, 5 स्टेप करते हैं। पहला होता है हमारा इंजेशन, ठीक है, टेकिंग ऑफ फूड। उसके बाद होता है हमारा डाइजेशन, डिफरेंट एंजाइम्स मिलके उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट में छोड़ते हैं उस फूड को। डाइजेस्टिंग मतलब एब्जॉर्ब, जो अब पार्ट्स टूट गए हैं, जिसको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया गया है फूड को, वो एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन, उससे एनर्जी निकालना, एसिमिलेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है उसको कहते हैं इजेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बाहर निकाल देना। ये 5 स्टेप फॉलो करता है होलोजोइक म्यूटेशन। तो we are also holozoic, we are also follow the 5 steps, ठीक है। and the amoeba is also holozoic mutation and it is also follow the 5 step। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं भाई, गर्मी बहुत है, एक्सेस है, तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।